इज्जत हुसैन की कसम है, इतना कोई प्यारा दीन है ना ये जिसका नाम इस्लाम है, इतना कोई हसीन दीन है ये, और हमने पता नहीं क्या हाल कर दिया। 73 फिरके हैं मुसलमानों के, हर फिरका ये समझता है कि इस्लाम दूसरे के खिलाफ है। इस्लाम किसी के खिलाफ नहीं, इस्लाम सिर्फ करप्शन के खिलाफ है, इस्लाम 2 नंबरी के खिलाफ है, इस्लाम बेईमानी के खिलाफ है। और हम बेचारे पता नहीं किस खाम ख्याली में घूम रहे हैं। हमें एक दूसरे से लड़वाया गया, हमें एक दूसरे के हाथों मरवाया गया। हम लोगों ने खुदा की कसम एक दूसरे की पर्दा कशी करके ये समझा कि जैसे हमने किसी के ऐबों पर पर्दे डाले। हम दीनदार तो बनते गए लेकिन हम दीन शनास नहीं बन सके। हमारी कमाने उनके हाथ में रही जो लड़ते कम थे और लड़वाते ज्यादा थे। इस्लाम दीवारें खड़े करने तो नहीं आया था, इस्लाम तो पुल बनाने के लिए आया था। निगाह दौड़ा के देखिएगा, अब 2022 भी चला गया, बारीक बीनी से मुआशरे में निगाह दौड़ा है। जहां जहां भी शिया सुन्नी लड़ते हैं ना, खुदा की कसम वहां इस्लाम जख्मी होता है। फिर मुकद्दमीन के जुमले मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं। शिया सुन्नी के दुश्मन नहीं, सुन्नी शिया के दुश्मन नहीं, जहालत इन दोनों की दुश्मन है। इज्जत हुसैन की कसम है, बुत परस्ती से ज्यादा खतरनाक है फिरका परस्ती। बुत परस्ती से एक शख्स गुमराह होता है और फिरका परस्ती से पूरे शहर को आग लग जाती है। आपको आगा खुमैनी का जुमला सुना तो, ईरान का शहर है तेहरान, क्या प्यारी बात खुदा की कसम फरमा गए। लोग कहते हैं तेहरान के एक मोहल्ले में, एक इलाके में दुनिया का कोई बंदा न रहता हो, सिर्फ 1.25 लाख नबी रहते हो और उनके अलावा कोई न रहता हो, सिर्फ अल्लाह के 1,23,000 24,000 पैगंबर नबी रहते हो। अगर वहाँ सिर्फ 1.25 लाख नबी रहते हो ना, तो उस मोहल्ले में कभी लड़ाई नहीं होगी, वहाँ कभी चोरी नहीं होगी, वहाँ कभी किसी पे जुल्म नहीं होगा, वहाँ कभी किसी पे बहतान नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सबका मिशन एक है, सबका मकसद एक है, सबका टास्क एक है, सबका टारगेट एक है। हमारे मसले ये है कि हमारा मकसद अलग अलग है। जब मिशन ये होगा ना कि उसकी रजा हासिल करनी है, फिर ये मसले नहीं होंगे। मुनव्वर राना हिंदुस्तान में आज भी बहुत बड़े शायर हैं। फरमा गए थे, थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए, तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। मैं हर मेंबर पे ये गुजारिश करता हूँ कि इत्तेफाक किया जाए, इंतशार न किया जाए। खुदा की कसम, ये जो आप शिया सुन्नियों को लड़ाते हैं ना, असल में मसला ये है कि गाँव में एक वबा आई थी, वबा में बंदे बड़े मरे, लेकिन जब वबा ख़त्म हो गई और लोगों की अमवात भी बंद हो गई तो बेचारे गोरखन का कारोबार भी ख़त्म हो गया। अब कब्रें खोदने वाला कहाँ से पैसे कमाएगा? असल में शिया सुन्नी फसाद में फ़ायदा उससे हो रहा है जिसका असला बिक रहा है। अलमी है, इन्हें तस्लीम करना चाहिए कि बहुत बड़ी ट्रेजेडीज़ है। सामीने ग्रामी हकीकत है, आईना देखे हर बंदा अपने गिरबान में झांके, जो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और मेरे सामीने ग्रामी शिया सुन्नी भाई हो, ये देखना, छोटा भाई समझो या मेहमान समझो, इन बातों को साथ ले जाओ। नोचने पे आए हुए हम एक दूसरे को, काट खाने पे हम लोग आ गए। खुदा की कसम, उठाए अखबार, सोशल मीडिया हर बंदे के हाथ में। आपको 6 महीनों बाद कहीं जाके इतला मिलेगी कि किसी हैवान ने, किसी शेर ने इंसान को मार दिया, किसी सांप के लड़ने से डसने से इंसान मर गया। रोज आपको इतला मिलेगी आज बंदे ने बंदे को मार दिया, आज इंसान ने इंसान को कत्ल कर दिया। तो ये मजहबी जज्बात उठते भड़कते, खुदा की कसम इंसानियत का सर शर्म से झुक जाता है। समझ नहीं आती, दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं और उससे क्या हासिल करना है ये नहीं पता हमें। खुले लफ्ज में खालिक कुरान में इरशाद फरमाता है, नमाज वो है जो बुराई और बेहयाई से रोकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं और बेहयाई भी कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी नमाजें रूह इबादत से खाली हो चुकी हैं। जो नमाज हम पढ़ रहे हैं ये वो नमाज ही नहीं जो उससे मकसूद है। मेरे मौला अमीर अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया था, या अली नमाज पढ़ते हैं? मौला कैसे पता चलेगा पढ़ने के बाद कि नमाज कबूल भी हुई या नहीं? दुनिया का कोई बंदा है जो इस चीज़ की सनद दे सके कि नमाज पढ़ी है, अब बताएं कबूल है या नहीं? सिर्फ मेरे मौला अली ने बताया। सरकार ने फरमाया नमाज पढ़ने के बाद देख लेना, नमाज पढ़ने से पहले और बाद की ज़िंदगी अगर एक जैसी है तो नमाज पढ़ने का फ़ायदा ही होगा। तब तक तब्दीली महसूस, कबूलियत की मेरे भाई सनद है, और यही काम फर्श अज़ा का भी है। अगर यहाँ से उठने के बाद पहले जैसी एक ज़िंदगी है तो कोई फ़ायदा नहीं है। अहमद फराज के मुझे शेर याद आ गया, फरमा गए थे, मेरा उस शहर अदावत में बसेरा है जहाँ लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं।